भूतिया बकरी। गांव के बाहर एक पुराना वीरान मकान था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कई सालों से वहां कोई नहीं गया था, क्योंकि जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वो डर के मारे भाग आया। लोगों का कहना था कि वहां एक भूतिया बकरी रहती है जिसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती हैं और जो आधी रात को डरावनी आवाज में मिमियाती है। निशांत, जो बहुत स्मार्ट और निडर लड़का था, हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। उसे पुरानी और रहस्यमयी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। जब उसने भूतिया बकरी की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। निशांत ने गांव की एक पुरानी दुकान पर जाकर हवेली के बारे में पूछा। वहां के बूढ़े दुकानदार ने डरते डरते कहा, बेटा, उस हवेली में जाना मत। वहां की बकरी साधारण बकरी नहीं है। जिसने भी उसे देखा वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन निशांत को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने दुकान में रखी एक छोटी घड़ी खरीदी जो बहुत पुरानी और अजीब दिख रही थी। दुकानदार ने उसे चेतावनी दी कि यह घड़ी हवेली से ही आई थी, लेकिन निशांत ने हंसकर बात टाल दी। अगली रात निशांत अपने दोस्तों के साथ हवेली पहुंचा। हवेली में घुसते ही उन्हें ठंड महसूस हुई। चारों ओर जाले और टूटी फूटी चीजें थी। तभी उन्होंने सुना, मी। सबने देखा, एक बड़ी सफेद बकरी उनकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके पैर जमीन से कुछ ऊपर थे। सभी डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन निशांत ने हिम्मत रखी और बकरी की तरफ बढ़ा। जैसे ही निशांत ने जेब से छोटी घड़ी निकाली, बकरी अचानक शांत हो गई। फिर कुछ ही पलों में वह गायब हो गई। हवेली के कोने से एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। शाबाश बेटे, वह मुस्कुराया। तुमने भूतिया बकरी के श्राप को तोड़ दिया। ये बकरी असल में मेरी बेटी थी, जिसे वर्षों पहले एक जादूगर ने श्राप देकर भूत बना दिया था। निशांत और उसके दोस्त हैरान थे। बूढ़े आदमी ने बताया कि हवेली अब सुरक्षित हो गई है और जल्द ही यहाँ फिर से जीवन लौटेगा। गांव लौटकर निशांत ने सबको यह कहानी सुनाई। अब लोग हवेली से नहीं डरते थे और निशांत का नाम गांव में हीरो की तरह लिया जाने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर डर के पीछे एक रहस्य छिपा होता है। जो हिम्मत से उसका सामना करता है वही सच तक पहुंचता है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी स्टोरी लाते रहेंगे। धन्यवाद।